वाराणसी में आज से G20 बैठक शुरू हुई है। बैठक के लिए काशी को दिव्य और भव्य तरीके से सजाया गया है। आज शाम G20 डेलीगेट्स ने गंगा की अलौकिक आरती देखी। मेहमानों के सामने देव दीपावली की तर्ज पर भव्य आरती की गई। G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए सभी मेहमान गंगा घाट का ये नजारा देखकर निहाल हो गए। दशाश्वमेध घाट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी विदेशी मेहमानों के साथ गंगा घाट पर मौजूद रहे। भारत की मेजबानी से मेहमान अभिभूत दिखाई दिए। इससे पहले सभी मेहमानों का नमो घाट पर भव्य स्वागत किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद यहां मौजूद रहे। उन्होंने सभी मेहमानों को रिसीव किया। नमो घाट पर शानदार सजावट की गई है। गंगा किनारे का अद्भुत नजारा सभी मेहमानों को आकर्षित करने वाला था। वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। भगवान शिव की इस नगरी में सभ्यता और संस्कृति की अलग ही पहचान है। आज विदेशी मेहमानों को एयरपोर्ट पर ही काशी की सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली। सभी मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत देखकर मेहमान गदगद हो गए। एयरपोर्ट पर ही कलाकारों का डांस देखकर G20 के डेलीगेट्स खुद भी नाचने लगे। इस दौरान काशी का डमरू भी देखने को मिला। कुछ मेहमानों ने भी डमरू बजाया। अब आपको काशी में हो रही मीटिंग का शेड्यूल बताते हैं। बैठक आज से शुरू हो चुकी है और 13 जून तक अलग अलग सत्र होंगे। इस बैठक में शामिल होने G20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स पहुंचे हैं। 20 देशों के करीब 200 डेलीगेट्स भी मीटिंग में शामिल होने के लिए काशी आए हैं। सभी देश बैठक के दौरान अपना अपना विकास मॉडल शेयर करेंगे। काशी में हो रही बैठक कूटनीतिक और व्यापारिक लहजे से काफी अहम मानी जा रही है। 12 जून यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक से जुड़ेंगे और अपना संदेश देंगे। मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं, लिहाजा बतौर सांसद भी पीएम सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। वाराणसी में हो रही G20 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। जयशंकर शनिवार से ही काशी में हैं। आज विदेश मंत्री ने कुछ देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ बायलैटरल मीटिंग भी की है। विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि बैठक सफल होगी और भविष्य के लिहाज से इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। काशी के निवासी जो हैं इसका पूरा स्वागत करेंगे और G20 के जो भी डेलीगेट आएंगे उनको काशी देखने का उनका सौभाग्य होगा। और पूरा मैं यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ की शासन जो है उनको मैं बधाई भी देता हूँ और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कार्यक्रम अच्छा जाएगा। अब आपको बताते हैं वाराणसी में G20 की बैठक क्यों अहम है, बैठक का एजेंडा क्या है और 13 जून तक अलग अलग देशों के डेलीगेट्स किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ विकास को लेकर सबकी भागीदारी कैसी हो, इस पर चर्चा की जाएगी। SDG की चर्चा लगातार की जाती है, पूरी दुनिया में होती है। वहीं दुनिया के कई देशों में आर्थिक मंदी, कर्ज संकट और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, इस पर भी G20 की बैठक में बात होगी। प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान क्या हैं, यह भी चर्चा की जाएगी। बढ़ती गरीबी, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा का मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा। इसके साथ ही G20 के सभी देश अगले 100 साल में दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, जो भी संकट हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इसका भी एक प्लान तैयार किया जाएगा। और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे G20 की बैठक के लिए काशी में तैयारियां की गई हैं और किस तरह पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। नई काशी में प्राचीन और आधुनिकता का संगम भगवान शिव की नगरी की भव्यता को बढ़ा रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी। पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहर में विदेशी मेहमानों का शहनाई बजाकर परंपरागत स्वागत बेहद खास है। G20 की बैठक के लिए काशी का नया लुक अद्भुत और अद्वितीय है। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ काशी सभी मेहमानों का स्वागत कर रही है। काशी दिन में जितनी सुंदर नजर आती है, उतनी ही खूबसूरत रात में भी दिख रही है। दिन में सूरज की रोशनी में पूरा शहर चमक रहा है, तो रात में रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी वाराणसी की शान को अलग ही पहचान दे रही है। पूरे जो आने जाने का रास्ता है वो
बिल्कुल भव्य बनाया गया है ताकि जो मेहमान हैं उन्हें काशी की इस भव्यता का अंदाजा लग सके और अलग अलग जो देश हैं उनके सभी देशों के जो राष्ट्रीय झंडे हैं उन्हें भी लगा दिया गया है। यानी सड़कों पर पूरी सजावट कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे काशी को सजा दिया गया है। हर मकान आपको दिखेगा कि मकान हो या प्रतिष्ठान हो, सभी को एक रंग में रंग दिया गया है। सभी के कलर एक हैं और सबको टचअप देने की कोशिश की गई है। काशी जो कि मंदिरों का शहर है, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और आधुनिकता का शहर है, ऐसे में इन तमाम चीजों को यहाँ पर उकेरा गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले 20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स के अलावा 200 से ज्यादा डेलीगेट्स 13 जून तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G20 देशों के डेलीगेट्स बैठक में अपने अपने देशों का विकास मॉडल और तकनीक शेयर करेंगे। काशी में G20 की बैठक भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। 12 जून यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली बैठक से जुड़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शनिवार से ही वाराणसी में हैं। बैठक के लिए पुख्ता इंतजामात पूरे हो चुके हैं। आज सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टी के दलित कार्यकर्ता के घर ब्रेकफास्ट किया। उन्होंने इसकी तारीफ की और G20 की बैठक के लिहाज से इसके मायने भी बताए। बिल्कुल बनारस का नाश्ता जो मैंने इतना सुना है ना कि अनाज का एक मैसेज भी है। नहीं बिल्कुल ना, देखिए मोटे अनाज का मैसेज जो है आज से आप जानते हैं G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। वाराणसी में G20 की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले अप्रैल में भी G20 देशों की कृषि वैज्ञानिकों की बैठक संपन्न हो चुकी है। अब 13 जून तक चलने वाली विकास मंत्रियों की बैठक भी कई लिहाज से अहम है। वाराणसी से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में मेन समिट होना है। उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें की जा रही हैं। अलग अलग राज्यों में बैठकें हुई हैं। मगर पिछले महीने कश्मीर में हुई G20 के टूरिज्म ग्रुप की बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। 22 से 24 मई तक हुई बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हुई। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में यह पहला इंटरनेशनल इवेंट था। इसके जरिए भारत ने सभी देशों को नए कश्मीर की झलक भी दिखाई और यह बताया कि कैसे शांति के साथ कश्मीर में तेज रफ्तार के साथ विकास हो रहा है। कश्मीर में तो बैठक खास रही, लेकिन आपको बताते हैं G20 से जुड़ा शेड्यूल क्या है। देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में G20 की 200 बैठकें तय की गई हैं। अब तक 41 शहरों में G20 से जुड़ी 100 बैठकें हो चुकी हैं। 17 अप्रैल तक 12,300 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि G20 की बैठकों में शामिल होने भारत आ चुके हैं। बैठक में G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 आमंत्रित देश भी भारत में हो रहे इवेंट में आ रहे हैं। इसके अलावा 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी इन बैठकों में भागीदारी है। कश्मीर के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहां 22 से 24 मई तक G20 की बैठक का आयोजन किया गया था। तो G20 की बैठक पूरे देश में आयोजित की जा रही है और कश्मीर में जो बैठक हुई थी इसमें पूरी दुनिया का क्या ध्यान खींचा था और अब वाराणसी में G20 की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।